आपके दिल की दवा दूं और आपको एक ऐसा मुकालमा दिखाऊं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए। मैं मरियम और उनकी सहेलियों से गुजारिश करूंगा कि माँ बाप का घर बिका तो घर बसा बेटी का, माँ बाप का घर बिका तो घर बसा बेटी का, कितनी नामुराद है ये रस्में जहेज की। मरियम और उसके साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि जहेज और ससुराल वालों की अम्मी जान, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो थकी गई हूँ। भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। आज वो तो हर वक्त सोती रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ दिखाई नहीं देती है। थकी हुई होती हूँ, कभी एक गिलास पानी भी ही देती है। न वक्त पर खाना मिलता है, न धुले धुलाए कपड़े मिलते। मुझे शॉपिंग को जाना है और मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं हुए हैं। मेरे ससुराल के लोग आने वाले हैं। सारा घर बिखरा पड़ा है और मेरे ससुराल के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अम्मी, तुम मुझे बहू बनाकर लाई हो। ये मालकिन कहती है कि अपने कपड़े और अपने अम्मी के कपड़े खुद ही धो लिया करो। उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी, तुम मुझे सर पर चढ़ा कर रखी हो। एक दिन तो पछताओगी। ठीक है, ऐसी बात है तो इस चुड़ैल को मैं अभी बताती हूँ। माहम, अरे ओ माहम, इधर आओ। क्या बात है अम्मी? चल, बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुझे मैं बहू बना के लाई हूँ या फिर मालकिन? तू सब पर हुकूमत चलाती रहती है। अब मारिया का कपड़ा अभी तक तूने इस्त्री क्यों नहीं किया? तूने वक्त पर खाना क्यों नहीं बनाया? तूने वक्त पर सारे काम क्यों नहीं किए? मारिया के ससुराल के लोग आने वाले हैं, वो सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? 1 घंटे में सारी सफाई हो जानी चाहिए। सारा घर बिखरा हुआ है, इधर कचरा उधर कचरा। भाभी तो पूरे दिन मेकअप में लगे रहते हैं। कहाँ से खाना पकाएंगे? हाथ काले पड़ जाएंगे। क्यों बर्तन धोएगी? हाथ घिस जाएंगे। अम्मी, 1 हफ्ते पहले ही 1 दर्जन साबुन लाई थी। 1 हफ्ता भी नहीं चला के सारा साबुन खत्म हो गया। साबुन से नहा रही है या साबुन को खा रही? हाय अल्लाह, साबुन और क्रीम लाना के मैं तो थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म। ये अपने मायके में कभी देखा ही नहीं। साबुन और क्रीम कभी देखा ही नहीं। ये सबसे आई है, मेरे घर का बरकत खत्म कर दी है। अम्मी, ये तो सरासर गलत बात है। मैं तो वक्त पे खाना देती हूँ और कपड़े भी बराबर साफ करती हूँ। रात को देर तक काम करती रही तो थक गई तो मैं मारिया के बिस्तर पे सो क्या गई तो उसने शिकायत कर दी। अम्मी, अभी मेहमान आने में अभी बहुत टाइम है। आने तक सारा काम हो जाएगा। ज्यादा काम रहेगा तो आप लोग हमारे काम में हाथ बटा देना। और रही बात क्रीम पाउडर की, तो आपका बेटा तो खुद कहता है कि सच के रहा करो। मैं खुद ही क्रीम पाउडर थोड़ी ना लगाती हूँ, आपकी बेटी तो लगाती है। अरे मनहूस, तू मेरी बेटी के बारे में क्यों बोली? तेरा बाप ला कर देता है, तूने तो एक कौड़ी का सामान भी नहीं लाया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मारिया, बेटी मारिया, तुम्हारे ससुराल के लोग आए, चाय नाश्ता लेकर क्या? वालेकुम अस्सलाम। पानी लीजिए। बर्तन, पलंग, बाल्टी और कटोरा वगैरह यह सब तो दिया ही नहीं। ऐसा कीजिए, आप अपना सामान यहीं रखिए और अपनी बेटी भी, हम जा रहे हैं। नहीं आपा, रुक जाइए। अम्मी रुक जाइए ना। हलीमा साहिबा, आप तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए। क्या आप लोग ये झगड़ा फसाना कर रहे हो? देखो आपा, यहाँ की औरतें वादा खिलाफी करती है। शादी के 1 साल पहले कह रही थी कि दहेज का सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो शादी में लड़की वालों से दहेज का मुतालबा करना हरगिज जायज नहीं है। जरा सोचो, कोई माँ बाप अपनी फूल सी बेटी को कितने नाजों से पालते हैं और शादी के बाद अपने लखते जिगर को किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं। ये कम है क्या कि जो बेटी के माँ बाप बचपन से लेकर जवान होने तक उसे बड़े लाड और प्यार से पाला और उसको तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, तो तुम उससे दहेज का मुतालबा कर रहे हो। जरा सोचो, कल तुम्हारी भी बेटी के ससुराल वाले तुमसे दहेज का मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो दीन और दुनिया दोनों तकलीफ में पड़ जाएगी और ससुराल में किसी बेटी को आराम नहीं होगा। हर किसी को जितना दो उतना कम है। अगर ससुराल वालों की ख्वाहिशें पूरी करेंगे तो कल हमारी बेटी को भी तकलीफ दी जाएगी और हमारी बेटी को दहेज का ताना सुनने को मिलेगा। और सबसे पहले ये बात है कि अगर तुम जिसकी बेटी लाई हो वह तुम्हारी भी बेटी है। अगर तुम अपनी बहू को बेटी समझोगी तो कल तुम्हारी बेटी को भी बेटी समझा जाएगा। आज जवान लड़की अपने वालिदैन का बोझ बनी हुई है। अगर इस दहेज जैसी इस लानत की वजह से आज लड़कियों की पैदाइश को मनहूस समझा जा रहा है। अगर हमको इस रिवाज को खत्म करना है तो दहेज जैसी इस लानत को भी खत्म करना पड़ेगा। अगर हम यह नाजुक इसमतों इफ़्फ़त को खत्म की हिफाजत करते हैं तो अगर हम इन मासूम बच्चियों को खुदकुशी और जना से बचाना चाहते हैं तो हमें इस दहेज जैसी मलऊनी ऐसी रस्म को खत्म करके तमाम लोग इंशाअल्लाह। अब आपने तो हमारी आंखें खोल दी है। लोग की कदर और गफलत और जहालत में जी रहे हैं। आज हम सबको यह अर्ज करते हैं कि आज के बाद कभी अपनी बहू को दहेज का मुतालबा नहीं करूंगी और उन्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। इंशाअल्लाह आप भी मुझे माफ करें। मैंने आपको माफ किया, अल्लाह भी आपको माफ करे। मैं अपने बहू को बेटी समझूंगी और इंशाअल्लाह दहेज का लानत ऐसी बीमारी को खत्म करूंगी। मारियम, अपने भाभी को बुलाओ। भाभी, ओ भाभी, अम्मी बुला रही। क्या बात है अम्मी? बेटी मुझे माफ करना। वैसे तो मेरी कोई गलती नहीं थी, पर अब तक जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे अब्बू और अम्मी से जितना हुआ उन्होंने दिया और अब नहीं। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।